खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, फितरत को खिर्द के रू बरू कर, तस्खीर मकाम में रंग बू कर, तारों की फ़ज़ा है बेकरां कि तू भी ये मकाम आरज़ू कर, अता इस्लाफ का जज्बे दरू कर, शरीक ज़िमरा ला यक ज़नू कर, खिर्द की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जनू कर। और दिलों को मरकज़े मैरो वफा कर, हरीम किब्रिया से आशना कर, जिन्हें बख्शिया नाना जबी तूने उन्हें बाजू हैदर भी अता कर। और हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान, कहारी हो गफारी हो कदूसी हो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। कुदरत के मकासिद का यहाँ इसके इरादे, दुनिया में भी इसका मेज़ान क़यामत में भी इसका मेज़ान। नहती वाजिब एहतराम मोअज़्ज़ज़ नामनान ग्रामी हज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफ़ीक और मदद से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफ़िल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर पर जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का इत्माम किया। मेरी अल्लाह ताला से दिली दुआ है, अल्लाह ताला उनके घर बार में कारोबार में, उस्मान साहब की अल्लाह ताला जिन्होंने इस्लाम साहब सनाउल्लाह साहब, अल्लाह ताला इनके घर बार में कारोबार में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और इनके इल्म और अमल में इजाफ़ा फरमाए। और अल्लाह करीम हमारे दिलों को अपने और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से हमेशा रोशन रखे और हमारे दिलों के चिराग से चिराग जलते रहें। ये खूबसूरत महफिल इसी तरह सजती रहें, हम इनमें आते रहें और अपने दिलों की उजड़ी बस्तियों को आबाद करते रहें। दोस्तान मोहतरम, जहाँ जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिलें होती हैं वहाँ वहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं और अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला जिससे नेकी और भलाई का इरादा फरमाता है उसे अपने दीन की सूझबूझ दे देता है, फिर उसके दिल में अपने और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी डाल देता है और उसको ऐसी महफिलों में आने की भी तौफीक देता है, उस पर अपना माल और ज़र खर्च करने की भी तौफीक देता है। क़यामत के दिन कई लोग ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, फिर भी रब के करीब होंगे। लोग पूछेंगे या रब्बुल आलमीन ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरे और मेरे महबूब की ज़िक्र की महफिलों का इत्माम करते हैं और उस पर अपना माल और ज़र खर्च करते हैं और जब भी एक दूसरे से मिलते मेरा और मेरे महबूब का जिक्र करते हैं। इनके हर अमल में मेरा और मेरे महबूब का इश्क और मोहब्बत बसा हुआ था। देखें, शबनम के जिस तरह शबनम के चंद कतरे मुरझाए हुए फूलों को तरोताज़ा कर देते हैं, इसी तरह ये जिक्र की महफिलें मुरझाए हुए दिलों को तरोताज़ा कर। सुभान अल्लाह, बात समझे ना। अब देखें, जहाँ सूरज की रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है, जहाँ जिक्र की रोशनी होती है वहाँ अंधेरा नहीं होता। वाह वाह। सूरज की रोशनी बाहर की दुनिया को रोशन करती है, जिक्र की रोशनी अंदर की दुनिया को रोशन करती है। जिसका अंदर रोशन हो गया उसे दीन मिल गया, जिसे दीन मिल गया उसे मुस्तफ़ा मिल गया और जिसे मुस्तफ़ा मिल गया उसे खुदा मिल गया, उसे खुदा मिल गया। दोस्तान मोहतरम, रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिसके सदके हमें सब महीने मिले, बेशक वो पहली बहार है जिसके सदके हमें सब बहारें मिले, वो नूर है जिसके सदके हमें रोशनी मिली और सारी कायनात रोशन होगी, वो मोहब्बत है जिसके सदके हमें सारी मोहब्बतें मिली। बात समझे ना। कायनात में देखें जितना भी हुस्न बिखरा है सब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का सदका है। प्यार और मोहब्बत हजूर के नूर का सदका, इल्म और अमल हजूर के नूर का सदका, इखलाक और किरदार हजूर के नूर का सदका, मामलात और इबादत हजूर के नूर का सदका। दोस्तान मोहतरम, हम सब खुशनसीब लोग हैं कि उस नबी की उम्मत है जिसने पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, जिसने दरख्तों को कलमा पढ़ा दिया, जिसने डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया, चांद को दो टुकड़े करके दिखा दिया, जर्रे को पहाड़ बना दिया, कतरे को समंदर बना दिया और पत्ते को गुलिस्तान बना दिया। और ये गुलिस्तान तब भी बना रहेगा दोस्तान मोहतरम जब हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और अतबा देंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे दोस्तान मोहतरम। क्योंकि देखें, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सारे का सारा हजूर की अदाओं का नाम है। दीन किसका नाम है? हजूर की अदाओं का नाम है, हजूर की नकल का नाम है। किसका नाम है? हजूर की नकल का नाम है। यानी जो काम हजूर ने किया, जिस तरीके से किया, उस तरीके से करना, उस काम को इबादत है बस। मतलब जिस तरीके से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे उस तरीके से बैठना भी
عبادت. واہ واہ. آپ جس طریقے سے بات کرتے تھے اس طریقے سے بات کرنا بھی عبادت. جس طریقے سے آپ کھانا کھاتے تھے اس طریقے سے کھانا کھانا بھی عبادت ہے. بات سمجھے نا؟ دیکھیں نا ہم سب کہتے ہیں نا کہ یا اللہ، دیکھیں اللہ سے ہر آدمی محبت کرتا ہے یا نہیں؟ بتائیں. کرتا ہے نا. ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. رب فرماتا ہے میرے محبوب سے محبت کرو، وہی محبت میری محبت ہے. سبحان اللہ. یا اللہ تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں. رب فرماتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کرو، وہی اطاعت میری اطاعت ہے. یا اللہ تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. رب فرماتا ہے میرے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، وہی راستہ میرا راستہ ہے. اور آخری بات ذرا غور سے سننا، عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں. رب فرماتے ہیں جو میرے محبوب کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے. واہ واہ واہ. جو میرے محبوب کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے. بس اور باقی کوئی عبادت نہیں ہے. کون سی عبادت ہے؟ جو ایک یہودی نے مسلمان سے کہا نا کہ اپنے نبی کی ایک بات بتاؤ، اپنے نبی کی ایک بات بتاؤ. یہودی نے مسلمان سے کہا کہ اپنے نبی کی ایک بات بتاؤ. اس نے کہا کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ پانی جب بھی پیو پانی دیکھ کر پیا کرو. بے شک. پانی جب بھی پیو پانی دیکھ کر پیا کرو. وہ یہودی گھر چلا گیا، سو گیا. رات کو اس کو پیاس لگی، اٹھا اپنی زوجہ سے کہا کہ بیوی کو کہ پانی لا کر دو. اس نے برتن اٹھایا، اندھیرا تھا، کمرے میں اندھیرا تھا. اس نے برتن اٹھایا، پانی لے کے آ گئی. تو جب یہ پینے لگا یہودی، یہ بات بڑے غور سے سننا، پانی پینے لگا، اسے خیال آیا کہ صبح مسلمان نے مجھے اپنے نبی کی ایک بات بتائی کہ پانی جب بھی پیو پانی دیکھ کر پیا کروں. تو میں دیکھوں تو صحیح اس نبی کی بات میں حکمت کیا ہے کہ آج سارے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، ان کا گرویدہ اور ان کا ذکر اور اذکار کرتے ہیں. میں دیکھوں تو صحیح. نہ اندھیرا تھا. اس نے لائٹ جلا کر جب دیکھا نا تو پانی کے اندر بچھو تیر رہا تھا. بچھو سمجھتے ہیں نا، وہ کالا سا ہوتا ہے، بڑا زہریلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہیں برتن میں پڑا ہوگا، وہ اٹھا کے پانی لے کے آ گئی. اب یہودی نے بڑا تاریخی جملہ کہا. دوستان محترم، یہ جملہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہماری زندگیاں بدل جائیں. ٹھیک ہے نا. اس یہودی نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جس نبی کی ایک بات پر عمل کرنے سے، جس نبی کی ایک بات پر عمل کرنے سے مجھے نئی زندگی ملی، میں اگر اس نبی کی اور باتوں پر عمل کروں میں تو کبھی مر ہی نہیں سکتا. واہ واہ. ایک بات پر عمل کرنے سے، بات سمجھے نا، صرف کیا ملا اس کو؟ نئی زندگی ملی. دوستان محترم، سیدنا مولا علی شیر خدا حضرت علی سے کسی یہودی نے پوچھا آپ کی عبادت کا کون سا وقت ہے؟ آپ کی عبادت کا کون سا وقت ہے؟ آپ نے اس سے کہا یہودی سے کہ تمہاری عبادت کا کون سا وقت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم 1 گھنٹہ اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں، اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، باقی 23 گھنٹے اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. یہودی نے کہا. تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ہم ہر وقت حالت عبادت میں رہتے ہیں. ہمارا کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا اٹھنا جاگنا، ہمارا ہر عمل اللہ کے حکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے. ہمارا ہر عمل کس کے مطابق ہے؟ کیونکہ دین سارا حضور کی نقل کا نام ہے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کئی بار کہ جب فرعون لشکر لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا تو موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کر گئے. ایسے کہ نا دریائے نیل سنا ہوگا آپ نے، پار کر گئے. فرعون جا کے سینٹر میں غرق ہو گئے اپنی پوری فوج کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب موسیٰ علیہ السلام پار پہنچ گئے اپنے امتیوں کے ساتھ. اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے غرق ہو گئے، لیکن ایک آدمی بچ گیا. کس کا؟ فرعون کا. فرعون کا ایک آدمی بچ گیا. ادھر سے آپ دیکھ رہے تھے نا دریا کی اس طرف، تو وہ بچ گیا. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ یا اللہ یہ فرعون کا جو بندہ ہے یہ سب سے زیادہ میری نقلیں اتارتا تھا، سب سے زیادہ میری کیا کرتا تھا؟ نقلیں اتارتا تھا. تو اس کو تو نے چھوڑ دیا ہے. آواز آئی موسیٰ ہم نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے نا، جو تیری نقل کرے گا اسے ہم چھوڑ دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھے نا. کیونکہ دین جو امت کا جو نبی آیا نا جی، اس کی نقل کا نام تھا. بس جیسے وہ کرتا تھا ویسے آپ کرتے جائیں. کیا بن گیا؟
और इकबाल ने कहा ना, मुझे क्या खबर थी रुकू की, मुझे होश क्या थी सजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में, जिस तरफ वो नज़र नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं, काबा बनता है उस तरफ को रियाज रुख जिस तरफ वो मोड़ देते हैं, सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो हाजियो, आप काबे का काबा देखो, मेरी ज़िंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहाँ मिल गया तेरा नक्शे पा मैंने वहीं काबा बना लिया, और अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नज़ारे का एक बहाना बनी, अरे दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, और ये ज़ारीन हरीम मगरब हज़ारों राहबरी हमारे, भला में उनसे क्या वास्ता जो तुझसे ना आशना रहे, और अगर चाहते हो इकबाल जैसा आशिक बनना, इकबाल को जानते हैं ना दोस्तों, अल्लामा इकबाल को, अल्लामा इकबाल मैं कई बात करता हूँ, तो 3 मरले के घर में, उसका घर आप लोगों ने किसी ने देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ, मैंने देखा हुआ, किसी ने देखा है? नहीं। छोटी सी तंग सी गली में 3 मरले का घर है छोटा सा, तो मैं कई बार वहाँ जाता हूँ तो सोचता हूँ मोहतरम कि इस 3 मरले के घर में इतना बड़ा आदमी पैदा हुआ कि सारी दुनिया में अपने इज्जत के झंडे गाड़ गया। आप नेट खोल के देखें ना, नेट खोल के, हालांकि ये गालिब को अपना उस्ताद मानता था, गालिब को अपना, अगर आप मुताला करें तो मिर्ज़ा गालिब को क्या मानता था? अपना उस्ताद मानता था इल्लामा इकबाल। लेकिन किसी ने इल्लामा इकबाल से पूछा कि आज सारे आपको पढ़ रहे हैं, आपके शेरों में बड़ी मिठास है, इसकी वजह क्या है? तो इल्लामा इकबाल ने कहा मैंने पहले 1.25 करोड़ दफ़ा दुरूद पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 1.25 करोड़ दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा, फिर शेर कहा ये सारी मिठास दुरूद पाक की है कि पढ़कर उन पर दुरूद में मुअत्तर हो गया, पाकीज़ा कर गया मुझे रिश्ता हजूर का, सुभान अल्लाह, पाकीज़ा कर गया मुझे रिश्ता हजूर का। आप देखें ना, पानी की कोई कीमत नहीं होती है, आप दूध में मिला देना, हम सब निस्बत वाले लोग हैं, आप खुश नसीब लोग हैं, ऐसी महफिलें नसीब हुई हैं, वरना आप बाहर निकल के देखे करोड़ों लोग मौज मस्ती में फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं अच्छा क्या तो बुरा क्या, ऐसे ही है ना। ये बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें ये जिक्र की महफिल होती हैं, वो नसीब होती हैं। बाकी दुनिया को पक्की नहीं है, दुनिया रब की है, कितनी दुनिया 60, 70, 80 साल की। अभी कल हमारा एक प्रोग्राम था, ये साथ ही हम गए थे प्रोग्राम में, उन्होंने प्रोग्राम कराया परसों, आज सुबह उनको हार्ट अटैक हुआ हमारी, देखें जिंदगी क्या है, हाँ जी, मतलब कल उन्होंने ठीक ठाक थे, मतलब जिंदगी ये 60, 70, 80 साल से आगे क्या है, लेकिन वहाँ जिधर हमने जाना है वो दाहिनी जिंदगी है, वो ना ख़त्म होने वाली, वो ना ख़त्म होने वाली। असल में दुनिया कमरा इम्तिहान है, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है कि तुम तैयारी करके आओ। अब देखें ना, आप सब कुछ पढ़े हुए हैं ना, आप जब कमरा इम्तिहान में जाते हैं, कमरा इम्तिहान में जाते हैं मोहतरम, आप मुझे सारे बताएं कि जिस पेन से वो कहते हैं आपने लिखना है, अगर वो कहे ना काले पेन से लिखना है तो आप कहना जी मेरे पास ब्लू है, लाल पेन है, सब्ज़ है, बड़ा मेरे भाई ने अमेरिका से भेजा सोने का है वो कहे काले से लिखना है बस। हालांकि लाल से भी पढ़ा जाता है, सब्ज़ से भी पढ़ा जाता है, ब्लू से भी पढ़ा जाता है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? काले से, काले से। उसके बाद जो आपका नंबर है, जिधर बैठना है आपने, उसी जगह आपने बैठना है या नहीं? जी जी बताए ना। आप ये कहने नहीं मैं उधर नहीं बैठता, दरबारी के पास बैठूंगा, वो कहेंगे भाई उधर ही बैठ, काले पेन से लिख, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, ठीक है ना। बाकी तो पेपर बाद की बात है। इसी तरह अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है और सिर्फ ये कह के भेजा है तो मेरे महबूब के बताए हुए रास्ते पे चलो। जैसे कमरा इम्तिहान में उनकी मर्जी से बैठते हो ना, दुनिया मेरे महबूब की मर्जी से रहो। देखे ना, हम दुबई आए हैं, बस खत्म करूँगा, कहाँ हैं? दुबई आए हैं ना, तो दुबई आए हैं तो इनकी मर्जी से हम यहाँ चल रहे हैं ना, इधर से रोड क्रॉस करना है उधर से ही करते हैं, दूसरी जगह से करें तो क्या करते हैं? फाइन। सीधी बात है, क्या ख्याल है? जो गलत काम यहीं भी करेंगे ना तो क्या करेंगे? फाइन करेंगे, क्योंकि ये नज़र आता है हमें एक ताकत रब की भी है जो नज़र नहीं आती। वो नज़र आएगी ऐसी बात नहीं है, नज़र आती है। देखें जब तूफान आता है, जलजला आता है, आंधियाँ आती हैं, बारिश होती है, पानी आता है, ताकत उसकी नज़र आती है। उस वक्त कोई और बंदा नज़र आता है, मुझे बताएं, हर बंदा चाहे अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, मौलवी है, सब कोई भी, हर बंदा ये कि या अल्लाह खैर करे, अपने अपनी जुबान में कि या अल्लाह अब तू ही तू है, तू क्या है? वाह वाह। तो वो कहता है मैं हर वक्त मैं ही हूँ ना, हर वक्त मैं, हर सांस तुम्हें जो सांस देता हूँ ना, ये आपके पास एक मौका है। हर सांस हमारे पास क्या है? मौका, एक मौका है कि उससे आप अच्छा काम करें या बुरा। इस बात पे मुझे एक मिसाल याद आई सुना के, ये देखें ऐसी 2 फूने हों, ऐसी 2 फूने हों,
ठीक है ना। आप दोनों की बैटरी फुल कर लें, ठीक है। अब कंटिन्यूस 2 आदमी अपने अपने दोस्तों से बात करें। मैं एक बात कर रहा हूँ, 8 घंटे बाद बैटरी खत्म हो जाएगी ना, जी जी, ठीक है ना। 8-9 घंटे बाद कंटिन्यूस बात करें, ठीक है ना। अब एक दोस्त अपने दोस्त से बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी चीज़ें उसको शेयर कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, अच्छी चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है, ठीक है। इसकी भी बैटरी जो है ना 8 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगी, पक्की बात, ठीक है। दूसरा, अपने दोस्तों को गलत वाली चीज़ें, बात समझ रहे हैं ना, आजकल कोई झुकी झुकी बात नहीं, आप समझिए, भेज रहा है, सुन रहा है, सारा कुछ कर रहा है। बैटरी दोनों की 8 घंटे के बाद ख़त्म होगी। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, किसने बैटरी का सही हक अदा किया? अच्छी चीज़ें जी, अच्छी बातें की, अच्छी। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक बैटरी लगाई हुई है, आए है हमारे अंदर एक बैटरी ले, ये जो रूह है ना, ये हमारी एक बैटरी है, बस ख़त्म। ये तो ख़त्म होती है तो सिग्नल देती है ना, तो चार्ज कर लेते हैं, लेकिन जब वो ख़त्म होगी सिग्नल नहीं देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझे ना। इससे पहले कि हम चले जाएं, कोई ऐसा काम कर जाएं कि वहाँ जाके रब खुश तो हो ना, रब खुश हो के वाकई तुम अच्छी ज़िंदगी बना के आए। तो बस इस शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, वो दानाए सुबल ख़त्म रसल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरक़ान, वही यासीन, वही ताहा, ज़िक्र फ़िक्र इल्म अरफ़ान तू ही, कश्ती व दरिया तूफ़ान तू ही, रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख़याल में, न दुकान आईना साज में, और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं, और असल ज़िंदगी बस उसने पाई मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन की, जिसको समझ गए। सुभान अल्लाह।